हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस चलिए फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि जो हमारा विंग है अपने गुस्से को शांत करने के लिए डॉक्टर के पास चला जाता है। पर डॉक्टर के पास जाने के बाद भी हमारा विंग का गुस्सा शांत नहीं होता है, उल्टा डॉक्टर को ही वो मार पीट देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमें लांझन की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझन मॉर्निंग में उठ चुका रहता है। वो कहता है मैं आज कॉलेज नहीं जाने वाला, मैं डैड से बात करूँगा कि मुझे यहाँ पे स्टडी नहीं करनी है, मुझे दूसरी जगह पे जाना है। बट मैं अपने डैड से क्या कहूँगा, लांझन ऐसे सोचने लगता है। फिर उसके फादर जो डोर को नॉक करते हैं कहते बेबी तुम रेडी हो गए क्या? तो लांझन कहते हैं डैड नहीं, मैं अभी तक तैयार नहीं हुआ हूँ डैड, मैं आज कॉलेज नहीं जाना चाहता। तो उसके डैड कहते क्या हुआ है बेबी, कुछ हुआ है क्या, मुझे बताओ, मैं सब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, बताओ। तो लांझन कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ डैड, मैं सोच रहा था कि मैं यूरोप में जाके अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। तो उसके डैड कहते हैं क्या, अचानक से ऐसा क्यों फैसला लिया है, बताओ बेबी क्या हुआ है, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या? तो लांझन कहते हैं नहीं डैड ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ सोच रहा था क्योंकि मम ने भी वहाँ से पढ़ाई की थी, इसके कारण मैं सोच रहा था कि मैं उसी कॉलेज में जाके स्टडी करूँ। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट कर दूँगा। तब लांझन कहता है ओके डैड, थैंक यू सो मच डैड, आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली? बेबी मुझे इससे क्या प्रॉब्लम होगी, मेरा बेटा मेरी वाइफ के जहाँ पे तुम्हारी माँ पढ़ती थी वहाँ से पढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी तो तुम हम दोनों के स्कूल में पढ़ना चाहते हो? तो लांझन कहते हैं हाँ डैड मैं ऐसा ही चाहता हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ठीक है, तुम मुझसे दूर रह पाओगे? तो लांझन कहता है डैड मैं पढ़ाई करने के लिए सिर्फ 3 साल के लिए वहाँ पे जाऊँगा, और इससे क्या होगा डैड कि आपसे मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा, बट 3 साल के बाद आपके बिज़नेस में हमेशा आपको सपोर्ट करूँगा। ये तो अच्छी बात है ना डैड, मैं पूरी अच्छी तरह से सब कुछ सीख के आ जाऊँगा और आपको बिज़नेस में हेल्प करूँगा ना डैड। तो उसके डैड कहते हैं ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट कर देता हूँ, इसके लिए पूरा 1 वीक तक का पूरा प्रोसेस रहेगा। तब लांझन कहते हैं ओके डैड ठीक है। तो उसके डैड कहते हैं तब तक तुम अपने स्कूल जाओ। तो लांझन कहते डैड, तो उसके डैड कहते मुझे क्या हुआ है तो बताओ। तो लांझन कहते कुछ नहीं हुआ है डैड, आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? तो उसके डैड कहते तुम आज से पहले कभी स्कूल को बंक नहीं करते, ना ही स्कूल में छुट्टी लेते हो, तो मेरे मन में सवाल तो आएगा ना। तो लांझन कहते हैं हाँ सॉरी मैं जा रहा हूँ डैड, और थैंक यू सो मच डैड, आपने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। तब लांझन जो ऐसे कहता है अपने डैड को, उसके डैड कहते हैं ठीक है, और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उसके डैड लांझन को उसके स्कूल में छोड़ के जा रहे रहते। और लांझन जैसे ही पलट के देखता है तो हमेशा की तरह हमारा विंग उसके सामने जो खड़ा रहता है, और लांझन की ओर देख के एक ब्राइट से स्माइल करते हुए कहता है हाय लांझन। तो लांझन उसको इग्नोर करके सीधा जाने चालू कर देता है। तब लांझन चुपचाप जा रहे थे, विंग कहते हैं क्या हुआ लांझन, तुम मुझसे बात नहीं करोगे? लांझन लांझन मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था। लांझन ऐसे कहने लगता है, बट लांझन कुछ उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा रहता है। तब विंग जो लांझन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है लांझन। तब लांझन पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी रहती। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे देख रहा रहता है। तब विंग कहता है मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैंने कुछ किया है क्या लांझन? ऐसे कहता है। तब लांझन कहता है मेरे हाथ को छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अब लांझन कहता है, हमारा विंग कहता है ओह सॉरी मैं ऐसा कुछ करने नहीं चाहता था। तो लांझन कहता है प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तब लांझन कहता है क्या? विंग कहता है क्या क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तो विंग कहता है नहीं मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं और वैसे भी मैं यहाँ पे सिर्फ 2-3 दिन ही कॉलेज आऊँगा, उसके बाद नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ आपकी वजह से। तो विंग कहता क्या कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे छोड़ के चले जाओगे? तो विंग कहता लांझन कहता मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझसे दूर रहिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे आप नहीं पसंद। तो लांझन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अगर तुमने जाने की हिम्मत भी की ना तो तुम्हें वहाँ से मैं खींच के घर पे लेके आऊँगा और कैद करके रखूँगा। तब लांझन डर जाता है और पीछे जाने लगता है। तब विंग कहता है मैंने कहा तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, तुम कैसे जा सकते हो, तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे और किसी की नहीं, अगर तुमने यहाँ से जाने की भी कोशिश की तो देख लेना मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद करके रखूँगा। तो लांझन कहता है तुम आप
पूरी तरह से साइको मुँह से दूर रहिए। और लंदन जो जल्दी जल्दी से अपने क्लास की ओर भाग जाता है। और विंग कहता है क्या ये मुझे छोड़ के जाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, ऐसे तो मैं होने नहीं दे सकता। लंदन अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे कहता है। और वहाँ पे हमारा लंदन जो अपने कमरे में यानी हम अपनी क्लास में गया था और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा रहता है। उसके फ्रेंड्स उसे पूछते हैं क्या हुआ है करके, पर लंदन कुछ नहीं बताता। और ऐसे ही क्लास उसकी चलती रहती है। और लंदन मन में कहता है वो कितने ज़्यादा भयंकर लग रहे थे और उन्होंने आज फिर से मुझे हर्ट किया। ऐसे हमारा लंदन सोचता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कॉलेज की पूरी तरह से छुट्टी हो चुकी थी और लंदन जो बाहर आके अपने डैड का वेट कर रहा था, बट वहाँ पे अभी विंग नहीं था। बट अचानक से लंदन के फ़ोन पे एक कॉल आता है कि तुम्हारे डैड इस हॉस्पिटल में एडमिट है। तब लंदन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ से टैक्सी पकड़ता है और जिस जगह पे बताया गया है उस जगह पे पहुँचता है। जहाँ पे पहुँचने के बाद लंदन जब उस जगह को देखता है तो वो कोई हॉस्पिटल नहीं रहता है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं और लंदन पूरी तरह से घबरा जाता है। और टैक्सी वाले ड्राइवर से कहता है प्लीज़ वापस लेके चलिए। तो वो ड्राइवर भी एक स्मक करता है और बाहर आता है और कहता है सॉरी बट मेरे यंग मास्टर चाहते हैं कि हम यहाँ पे आपको लेके आ जाए, इसलिए हम आपको यहाँ पे लाए। तो लंदन कहते कौन यंग मास्टर और मेरे डैड का है। तब वो कहते हैं लंदन ऐसे कहता है। तो वहाँ से विंग आता है। विंग कहता है बेबी तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितनी देर से वेट कर रहा था। तब लंदन कहता है क्या विंग तुम हो? तो विंग कहता है हाँ बेबी मैं हूँ, मेरे डैड कहाँ है? लंदन कहता है तुम्हारे डैड वो तो अपने काम पे होंगे ना, जॉब पे होंगे ना। तो लंदन कहता है मुझे यहाँ पे क्यों लाया गया है? तो लंदन कहता है विंग कहता है मैंने थोड़ी लाया है तुम्हें यहाँ, तुम खुद आए हो चल के यहाँ पे। तो लंदन कहता है मुझे जाना है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है लंदन तुम अभी तो आए हो, जाने की बात मत करो। तो लंदन वहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है। तो उसके गार्ड हमारे विंग के वो बीच में आते हैं और लंदन को रोकने लगते हैं। तो लंदन कहता है हटो मेरे सामने से, मुझे जाना है। तो विंग कहता है लंदन बेबी अभी कहीं मत जाओ ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता ना बेबी, सुनो ना। तो लंदन कहता है विंग प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो विंग कहता है नहीं ना, मैं क्यों तुम्हें जाने दूँ, वैसे भी तुम यहाँ से चले गए तो फिर से तुम मेरे पास वापस थोड़ी आने वाले हो। ऐसे कहते हैं और अपने गार्ड से कहता है कि इसे सही सलामत मेरे रूम में जाके रख दो, ठीक है गाइस। तो फिर विंग कहता है बट इसको टच कोई करेगा नहीं, ऐसे कहता है। तो गार्ड कहते हैं ओके सर। और सब गार्ड लंदन के पूरे गोल गोल हो जाते हैं और कहते हैं लंदन आप चुपचाप हमारे साथ चलिए, ऐसे कहता है। और वो गार्ड आगे आगे बढ़ने लगते बट लंदन अपनी जगह से हिलता नहीं। बट एक गार्ड का जो टच है ना लंदन को हो जाता है। तो विंग साइको की तरह स्माइल करता है और कहता है कहा था ना कोई इसे टच नहीं करेगा, कोई इसे टच नहीं करेगा। और विंग गन निकालता है और उस इंसान को शूट कर देता है। और लंदन के सामने उस इंसान मर जाता है और जो ब्लड है लंदन के फेस पे लग जाता है और लंदन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके गार्ड भी। तब विंग कहता है बेबी तुम उनके साथ आराम से जाओ ना, वो तुम्हें टच नहीं करने वाले, ऐसे कहता है हमारा विंग। और लंदन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो सब गार्ड कहते हैं सर प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए वरना सर हमें भी शूट कर देंगे, ऐसे कहता है। तो लंदन उनको कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए लंदन उनके साथ चल जाने लगता है। बाद में लंदन को विंग के रूम में छोड़ दिया जाता है और वो लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर से गेट लगा देते हैं। फिर लंदन डोर को ओपन करने की कोशिश करने लगता है और फिर विंग थोड़ी देर के बाद आता है और लंदन को देखता है कि वो इधर उधर ढूंढ रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। विंग रूम में आता है और एक स्मक करते कहता है तुम कहीं पे नहीं जा सकते, तुम सिर्फ मेरे पास रहोगे और कहीं पे जाने की कोशिश भी मत करना, याद रखना तुम सिर्फ मेरे हो लंदन। आई लव यू लंदन, आई लव यू, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता लंदन, आई लव यू। लंदन कहते हैं अब ये क्या कह रहे हो, मैं आपसे प्यार नहीं करता, मैं आपसे प्यार नहीं करता, आपको मैंने कितनी बार कह दिया। तो विंग कहता हाँ नहीं, मेरे अकेला का प्यार आप हम दोनों के लिए काफ़ी है, तो मुझे उसे प्यार करो या ना करो बट हम दोनों का प्यार यानी मेरे अकेला का प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी है, तुम टेंशन मत लो लंदन, ऐसे कहता है। और विंग उसके सामने खाना रखता है। लंदन नहीं मुझे नहीं खाना। तो विंग कहता है लंदन खाओ ना, मैंने तुम्हारे फेवरेट फूड बनाया है। तो लंदन कहता है नो मुझे भूख नहीं लगी है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना खाने के लिए, चुपचाप से खाओ। लंदन उसकी ओर देखता है जहाँ पे विंग का फेस एंगर में बदल चुका था। मैंने कहा ना खाने के लिए, खाते हो कि नहीं कि मैं तुम्हारे मुंह में घुसा दूँ पूरा खाना। तो लंदन कहता क्या क्या। तो विंग एक रोटी को यानी एक चम्मच से
लांजा को खाना खिलाना स्टार्ट कर देता है और लांजा जो मुंह खोल नहीं रहा रहता है, विंग उसके मुंह को ज़ोर से दबाता है और उसके मुंह में डाल देता है और कहता है चुपचाप से खाओगे नहीं ना तो मैं खिला भी सकता हूँ। याद रखना, ये तो फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे मैं ऐसे खिला रहा हूँ। सेकंड स्टेज तुम देखोगे ना तो तुम देखते रह जाओगे। लांजान प्लीज़ बेबी खाना खा लो ना, मुझे ऐसे क्यों सता रहे हो कि अपने डैडी को ऐसे सताया जाता है, ऐसे हमारा विंग कहता है। तो लांजान नहीं नहीं, तो विंग कहता है ओके तुम नहीं खाना चाहते। तो विंग अपने मुंह में सूप लेता है और लांजान के करीब जाने लगता है। लांजान कहता है क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है तुम खाना नहीं खा रहे हो ना तो मैं खिला रहा हूँ। तो लांजान कहता है नहीं 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 मैं खा रहा हूँ ऐसे कहता है। और लांजान विंग की ओर देखते हुए खा रहा रहता है। लांजान के आंखों से आंसू निकलना कंटिन्यूसली स्टार्ट ही रहता है। और विंग जो लांजान के आंसू पोंछते हुए कहता है बेबी मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, प्लीज़ बेबी ऐसा मत करो ऐसे कहता है। और विंग जो है लांजान को कहता है लांजान ऐसे रो मत, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता बेबी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो लांजान रोते हुए खा रहा रहता है और कहता मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम क्यों नहीं समझते, तुम मुझको फोर्स क्यों कर रहे हो, ऐसे हमारा लांजान कहने लगता है। और विंग कहता है हाँ मुझे ये सब नहीं सुनना है, तुम अब सिर्फ मेरे साथ रहोगे, मेरे हो, मुझसे प्यार करते हो लांजान, आई लव यू सो मच, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और विंग जो है लांजान के नेक के पास धीरे धीरे लांजान के सेंट को इनहेल करना स्टार्ट कर देता है। और लांजान जो डर लग रहा रहता है, लांजान पीछे पीछे हटने लगता है और लांजान जल्दी से अपने बाउल को नीचे रख देता है। और विंग जो है उसकी बॉडी की पूरी सेंट को इनहेल करना स्टार्ट कर दिया रहता है। लांजान कहता है कि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? तो लांजान कहते आप क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है लांजान योर स्मेल इज गुड, आई वॉन्ट टू ईट यू, ऐसे हमारा विंग कहता है। तो लांजान क्या? तो विंग कहता है कुछ नहीं, और विंग उड़ जाता है और बाहर आ जाता है। और लांजान जो विंग को ऐसे हरकतें करके वो देख के डर जाता है और कहता है ये सब क्या था? और विंग बाहर आके कहता है नहीं विंग तुम उसे कैसे डरा सकते हो, उसे मत डराओ विंग, वरना वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम उससे प्यार से बात करो विंग, उससे प्यार से बात करो और अपने चक्कर में उसे फंसाओ और वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। पर विंग की दूसरी डेविल साइड कहती है ऐसा मत करो कुछ भी विंग, तुम्हारे पास पैसा है, सभी लोग पैसे को इम्पोर्टेंट देते हैं और प्यार क्या ऐसे भी किसी को भी होता है, और वैसे भी विंग हमें तो सिर्फ उसे हासिल करना है और कुछ नहीं, उसके बाद वो हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा, ऐसे कहता है। बट विंग कहता है नो आई एम नॉट डू दिस, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लांजान जो विंग गया था, तो लांजान डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा रहता है बट डोर ओपन ही नहीं हो रहे रहते हैं। और लांजान को फिक्र होने लगती है क्योंकि उसके डैड लांजान को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे होंगे, लांजान बहुत ज़्यादा ये सब सोचने लगता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारा विंग जो न्यूज़ देख रहा रहता है जहाँ पे लांजान की मिसिंग होने की कंप्लेंट उसके डैड ने करवा दी गई थी और लांजान को ढूंढना स्टार्ट हो चुका रहता है। बट हमारा विंग जो इतना शातिर है वो उसने पुलिस वाले से भी कह दिया था कि उसे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। और लांजान के डैड को वो लोग बार बार टलवा रहे रहते, यानी कह रहे थे हाँ कुछ दिनों के बाद ढूंढ लेंगे, ऐसा वैसा बहुत कुछ कह रहे थे। लांजान के डैड बहुत ज़्यादा रो रहे थे उसका बेटा कहाँ पे है, क्योंकि आखिरी वही उनके पास बचा था हमारा लांजान, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो चुके थे। और फिर लांजान जो अपने कमरे में बैठा हुआ था और रो रहा था अपनी किस्मत पे ऐसा क्यों हुआ, मैं उस कॉलेज में क्यों गया और इस इंसान से क्यों टकराया, इस इंसान से क्यों बातें की, लांजान खुद की किस्मत पे बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है। और विंग जब कमरे में आता है और विंग लांजान को रोते हुए दिखता है तो विंग कहता है क्या हुआ है बेबी, क्या हुआ है, कहीं पे लगा है क्या, कुछ किसी ने कुछ किया है क्या, मुझे बता मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो लांजान कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मेरे डैड से मिलना है, मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरे डैड के लिए मैं ही अकेला हूँ, उनके साथ और कोई नहीं है, प्लीज़ मेरे डैड के पास मुझे जाने दो। तो लांजान कहता है ये जाने की बात मत करो लांजान, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा अगर तुम चले गए तो, पता है ना तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो लांजान, तुम मुझसे छोड़ के कैसे जा सकते हो लांजान, तुम मेरे बारे में कुछ सोचने वाले नहीं होगा लांजान, तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के जाना चाहते हो लांजान, ओ मेरे प्यारे बेबी तुम्हें कहीं भी जाने को नहीं मिलने वाला है, तो ऐसी बातें मेरे साथ मत करो तो बेहतर रहेगा, और चलो सोते हैं। तो लांजान कहता क्या, तो विंग कहता है आओ बेबी हम सोते हैं, और विंग लांजान को उठाना स्टार्ट कर देता है। तो विंग कहता है नहीं, लांजान कहता है नहीं, और लांजान को विंग उठा लेता है और बाद में लांजान को बेड पे फेंक देता है और कहता है
बेबी हम दोनों साथ में सोएंगे। तो लांजान कहता है नहीं नहीं। और विंग कहता है मैंने कहा ना। और विंग अच्छे से कंबल लांजान के ऊपर डाल देता है। लांजान कहता है नहीं मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। तो विंग कहता है हम सिर्फ सोने वाले और कुछ करने वाले ना, तुम तो ज़्यादा ही सोचते हो लांजान, तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूँ। लांजान कहता है नो नो मुझे नहीं करना है वो सब, मुझे कुछ भी नहीं करना है, आप क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो मेरे सामने। ऐसे हमारा लांजान कहने लगता है। बट विंग कहता है ओ सॉरी बेबी। और हमारे लांजान को विंग हक कर देता है और टाइटली हक करता है। और लांजान जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा रहता है, बट हमारा विंग जो उसे दूर जाने नहीं दे रहा रहता है। और फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों उठ चुके थे। और लांजान जो है, पहले तो हमारा लांजान उठता है और लांजान उठने के बाद जो है कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है वो पहले, और कमरे का डोर को ओपन करता है और बाहर निकलता है और सब तरफ देखने लगता है जहाँ पे विंग के उसे बॉडीगार्ड भी दिखते हैं। बट उन लोगों से दूर, यानी किसी को दिखना नहीं चाहिए, इसलिए हमारा लांजान जो है छुपते छुपाते हुए गार्डन के ज़रिए से वो जो है उस मेंशन के बाहर जाने की कोशिश करता है। बट पीछे से हमारा विंग आता है, बेबी तुम कहाँ पे जा रहे हो, ऐसे कहता है। और लांजान जो कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे मेरे डैड से मिलना है। तब हमारा विंग कहता है मैंने कहा था तुम्हें कहीं नहीं जाने के लिए, पर तुम तो मेरी बात सुन नहीं रहे हो। और विंग उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे मेंशन के अंदर लेके चला जाता है। अंदर जाने के बाद विंग कहता है ओह इतने सॉफ्ट पैरों से तुम बाहर जा रहे थे ना, ओह हो, बट अब तो ये पैर चलने लायक नहीं बचने वाले हैं लांजान, ऐसे कहता है। और वो अपने गार्ड से कह देता है और लांजान को फिर विंग जो चेयर पे बिठाता है और कहता है लांजान तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे गोद में हर जगह चल सकते हो, तुम्हें पैरों से चलने की ज़रूरत नहीं है लांजान, है ना, हाँ तुम्हें कहीं पे चलने की ज़रूरत नहीं है। और विंग लांजान को धीरे धीरे से उस जो चेयर थी वहाँ पे बांध देता है। और लांजान जो विंग की हरकतें देख रहा रहता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे मेरे डैड के पास जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। पर विंग कहता है हाँ डैड के पास बाद में जाना लांजान, तुम अभी मेरे साथ रहोगे, ऐसे कहता है। और फिर वहाँ से गार्ड लोग जो है बहुत ज़्यादा ही गरम गरम पानी लेके आ जाते हैं। और विंग जो है लांजान के पैर को उठाता है और उस गर्म पानी में डाल देता है। और लांजान जो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा रहता है नहीं नो प्लीज़, चल रहा है गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, प्लीज़ विंग मेरे पैर को निकालो, ऐसे करने लगता है हमारा लांजान। बट विंग जो है लांजान का दूसरा पैर भी उसमें डाल देता है उस गर्म पानी में। और जो लांजान है बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा रहता है प्लीज़ हेल्प मी, मेरे साथ ऐसा मत करो, बहुत ज़्यादा गर्म है पानी, बहुत ज़्यादा गर्म है। और लांजान बहुत ज़्यादा रो रहा रहता है। और विंग जो कहता है कि देखो बेबी तुमने नेक्स्ट टाइम से भागने की कोशिश की ना तो इससे भी भयंकर सज़ा हो सकती है, तो याद रखना सारे फैसले संभल के सोच समझ के लेना। और ठीक है बहुत ज़्यादा गर्म है क्या बेबी, लांजान कहता है हाँ प्लीज़। तो विंग कहता है ओके ठीक है हाँ। और लांजान के पैर विंग निकाल देता है बाहर। और लांजान के पैर पूरी तरह से रेड हो चुके थे और अलग तरह से उसकी स्किन भी हो चुकी थी। तो अब विंग कहता है बेबी मुझे ऐसे काम करने के लिए मजबूर मत किया करो, ऐसे कहता है हमारा विंग। तो लांजान डरते हुए कहता है प्लीज़, ऐसे कहता है मुझे जाने दो। तो विंग कहता है मैंने कहा ना फिर से जाने की बात मत करना, नहीं तो मैं और भी भयंकर सज़ा दे सकता हूँ, ऐसे कहता है। और लांजान कहता है नो ऐसे कहता है। तो विंग कहता है फिर अच्छे से बिहेव करो बेबी, ऐसे कहता है। और लांजान बहुत ज़्यादा डर चुका रहता है। और फिर विंग जो है लांजान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके कमरे में लेके जाता है। और फिर वहाँ से मेडिसिन का बॉक्स निकालता है और लांजान के पैरों पे धीरे धीरे से अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे पूरा लांजान का पैर पूरी तरह से रेड हो चुका था और स्किन भी बहुत ज़्यादा अजीब तरह से हो चुकी थी, इतनी सॉफ्ट हो चुकी थी जैसे टच करने पर भी हमारे लांजान को दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। और विंग उसके पैरों में धीरे धीरे वो क्रीम लगाना स्टार्ट कर देता है। और लांजान को जलन हो रही रहती है, लांजान रो रहा रहता है नहीं बहुत ज़्यादा जलन हो रही नहीं। तो विंग कहता है बेबी ऐसे तुम्हारे पैर ख़राब हो जाएंगे ना और अच्छे नहीं लगेंगे ना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा बेहतर कर रहा हूँ ना बेबी, तुम इतने से टूब से कैसे जल सकती हो। लांजान रोते हुए कहता है मैं खुद लगा लूँगा। तो विंग कहता है मुझे मेरी बेबी की हेल्थ का ध्यान रखना होगा,
तुम कैसे करोगी बेबी, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा छोटी लगी है ना। ऐसे हमारा विंग कहता है, तब लांजन कहता है प्लीज़। तब विंग कहता है मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तो मुझे करने दो। तब लांजन चुप हो जाता है और विंग अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और लांजन जो रो रहा रहता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। विंग ने तो हमारे लांजन के पैर को पूरी तरह से जला दिया है, अब आगे जाके जानेंगे और क्या होता है। तो ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।